Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to Civils Tube. I hope you all are good. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था बौद्ध के बारे में। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि क्या ऐसे कारण थे, क्या रीजंस थे जिसके कारण डिफरेंट रिलीजन्स इमर्ज हुए थे इन 6th सेंचुरी BC। और बौद्ध की जो लाइफ थी उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, उनकी लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट लोग थे, उनकी मदर, उनके फादर, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें देखी थी। इसके अलावा उनकी लाइफ के जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे उसे कौन से सिम्बॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें कब निर्वाणा मिला था, कब महापरिनिर्वाणा हुआ था, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे गौतम बौद्ध की जो पॉलिसीज़ थी, जो डॉक्ट्रिन थी, जो फिलॉसफीज़ उनने दी थी उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसी है बौद्ध रिलीजन की, जो बौद्ध ने कहा है और इम्पॉर्टेंट एसेंस है बौद्ध रिलीजन का, वो है 4 नोबल ट्रुथ। चातवारी, आर्य सत्यानी। आर्य सत्य मतलब नोबल ट्रुथ, चातवारी मतलब के 4 नोबल ट्रुथ हैं जिसमें गौतम बौद्ध बिलीव करते थे और ये मेन पिलर है, मेन बेसिक है बौद्ध रिलीजन का। फर्स्ट जो नोबल ट्रूथ था वो था लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो। जो हमारा जीवन है उसमें कोई ना कोई दुख होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई सफरिंग होगी। दुख, सब्बम दुक्कम, ये फर्स्ट नोबल ट्रूथ था। यदि हमारा जीवन है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए डिससेटिस्फाइड होगा, हम कोई ना कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाए होंगे जिसके कारण हमारे जीवन में कुछ ना कुछ दुख होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ही जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, फर्स्ट ट्रूथ क्या बोलता है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो। सेकेंड बोलता है देयर आर कॉज ऑफ सॉरो। यदि कोई दुख है, यदि कोई सफरिंग है तो उसका कोई कारण होगा। इसे क्या बोलते हैं, दुख समुदाय। और जो दुख होते हैं, जो सफरिंग होती है, उसका मेन कारण होता है डिज़ायर। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। डिज़ायर इज़ द मेन रीज़न ऑफ सॉरो और सफरिंग। ओके, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड। हम उस दुख को, हम उस सफरिंग को स्टॉप कर सकते हैं। दैट इज आइडल, निर्वाणा, द एंड ऑफ सफरिंग और एंड ऑफ डिज़ायर। इसे क्या कहा जाता है, दुख निरोध। ठीक है, तो पहला है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो। हमारी लाइफ में कोई ना कोई दुख होगा। यदि कोई दुख है तो उसका कुछ कारण होगा जो मेनली डिज़ायर्स होती हैं। यदि कोई दुख है, कोई सॉरो है, तो उसको ख़त्म करने का तरीका होगा, उसे ख़त्म किया जा सकता है। एंड ऑफ सफरिंग, निर्वाणा, ये पॉसिबल है। इसको कहा जाता है दुख निरोध। और फोर्थ जो नोबल ट्रुथ है वो बताता है उस बात के बारे में जिसके थ्रू आप ये जो सफरिंग है, जो सॉरो है, उसको एंड कर सकते हो। देयर इज़ अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ दुख निरोध ग्रामीणी प्रतिपदा। जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं गौतम बौद्ध ने, या 8 फोल्ड पाथ जिसे हम बोलते हैं, ये 8 प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू आप जो भी आपके दुख हैं, जो भी आपकी सफरिंग है, उसे एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंस है बौद्ध रिलीजन का। अब हम ये जो नोबल ट्रूथ्स हैं इनको डिटेल में देख लेते हैं। जो फर्स्ट नोबल ट्रूथ है वो बोलता है ऑल लाइफ इज सफरिंग। जो लाइफ होती है उसमें दुख होता ही है। हमारी लाइफ में हम किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिससेटिस्फाइड होते हैं, एनेक्शियस होते हैं। कई बार हम बहुत खुश होते हैं, हमारे पास कोई चीज़ होती है खुश होने के लिए, स्टिल समवेयर हम डिससेटिस्फाइड होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में तब भी सॉरो होता है। तो फर्स्ट जो नोबल ट्रूथ है वो बोलता है डिस ईज, मतलब कि डिस का मतलब होता है जो चीज़ नहीं है, और ईज मतलब कि कंफर्ट नहीं है। हम कोई ना कोई चीज़ को लेकर लाइफ में अनकंफर्टेबल होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं। तो ये पहला प्रिंसिपल बोलता है।
सेकंड जो ट्रूथ है वो बोलता है डिज़ायर कॉज सफरिंग। हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, जो तृष्णा होती है, उसकी वजह से हमारी लाइफ में सफरिंग होती है, उसकी वजह से हम दुखी होते हैं। ज़रूरी नहीं है जो आपके डिज़ायर हो वो नेस्टी हो या सेल्फिश डिज़ायर हो। एनी डिज़ायर, कोई भी ऐसा डिज़ायर जिसके थ्रू आप वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हो, किसी की मदद करना चाहते हो, आप इस प्लैनेट के लिए कुछ करना चाहते हो, या कोई भी डिज़ायर है, अच्छी बुरी, वो हर चीज़ आपको दुख की तरफ ले जाएगी। यहाँ पे डिज़ायर को डिफ़ाइन नहीं किया है कि अच्छी जो डिज़ायर्स है वो आपको खुश रख सकती है या बुरी जो डिज़ायर है वो आपको दुखी रख सकती है। डिज़ायर मतलब आपके मन में यदि कोई इच्छा है और आप यदि उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, यदि आपकी लाइफ में कोई इच्छा है, आपके कुछ डिज़ायर्स हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसकी वजह से अपसेट होगे या उसकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सफरिंग रहेगी। किसी चीज़ की क्रेविंग होना, किसी चीज़ से एवर्जन होना, किसी चीज़ से अटैचमेंट हो जाना, ये सारी चीज़ें डिज़ायर का पार्ट है। अब जो थर्ड नोबल ट्रूथ है वो बोलता है एक्सटिंक्शन, द एंड ऑफ सफरिंग एंड डिज़ायर। थर्ड नोबल ट्रूथ हमको बताता है कि हम ये जो हमारे डिज़ायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हम इन सब चीज़ों का एंड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? निर्वाणा। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था कि गौतम बुद्ध को 49 डेज़ के कंटिन्यूस मेडिटेशन के बाद निर्वाणा मिला, एनलाइटनमेंट मिला। तो वो क्या होता है? द एंड ऑफ सफरिंग एंड डिज़ायर। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? निर्वाणा बोलते हैं। कैसा बेसिक एटीट्यूड होता है निर्वाणा में? एक्विनिमिटी का, ट्रैंक्विलिटी का, ओपननेस का। जब हमारी जो साइकोलॉजी है वो हम ये चीज़ समझ जाए कि रियलिटी क्या है और हम ये समझ जाए कि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस हो, हम समझ पाए कि क्या सही है, डायरेक्ट परसेप्शन हो, वननेस हो हमारे थॉट में, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये एक्सटिंक्शन। निर्वाणा मतलब जो आपकी जो कॉन्शियसनेस हो वो करेक्ट डायरेक्शन में हो, डायरेक्ट परसेप्शन हो, आपका वननेस हो, यूनिटी विथ रियलिटी हो, आपको चीज़ों के बारे में समझ में आए कि हर चीज़ एक दूसरे से को रिलेटेड हो, आपके जो एक्शंस हैं वो डिज़ायर पे बेस्ड ना हो, आपकी इच्छाओं के बिगर आप कोई भी एक्शन को परफॉर्म करें, ये चीज़ें निर्वाणा के बाद में हमको अचीव होती है। इसके अलावा जो आपके इमोशंस हैं, अनडिस्टर्ब्ड फ्री फ्लो में आप चलें, उसे क्या बोला जाता है? निर्वाणा बोला जाता है। तो ये थर्ड नोबल ट्रूथ है। अब जो फोर्थ नोबल ट्रूथ है वो होता है 8 फोल्ड पाथ। इसमें मॉरलिटी, विजडम, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फोर्थ जो नोबल ट्रूथ है वो हमको बताता है कि हम ये जो निर्वाणा, जो इसके पहले जो हमने थर्ड नोबल ट्रूथ पढ़ा है, एंड ऑफ सफरिंग, हम वो कैसे कर सकते हैं, हम कैसे दुखों से बाहर आ सकते हैं, हम हर चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये वो सारी चीज़ों के जो आंसर्स हैं वो हमको ये फोर्थ नोबल ट्रूथ में मिलते हैं, जो है 8 फोल्ड पाथ। इसमें विजडम, मॉरलिटी, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आती है। बट जो बेसिक नोबल ट्रूथ, जो बेसिक 8 फोल्ड पाथ का प्रिंसिपल है, जो बेसिक चीज़ है जिसके थ्रू आप एंड ऑफ सफरिंग कर सकते हैं, वो क्या है? मेडिटेशन। अब मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पेड़ के नीचे बैठ के आँख बंद करके मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेशन के बहुत फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि आर्ट, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, कोई भी चीज़ से आप मेडिटेट कर सकते हैं। ओके, तो मेडिटेशन का मतलब यहाँ पे एक ब्रॉडर सेंस में है। जब आप ये 8 फोल्ड पाथ, इस पाथ पे चलते हो तो आप नॉर्मली जो नॉर्मल लाइफ होते हो उससे ब्रेक हो जाते हो, मोनेस्टिज्म की तरफ जाते हो, बढ़ते चले जाते हो, रेक्लूजन में रहना पसंद करते हो। तो ये 8 फोल्ड पाथ के कारण ये चीज़ हमको देखने मिलती है। अब यदि हम 8 फोल्ड पाथ की बात करें तो वो क्या क्या 8 प्रिंसिपल्स हैं? राइट ऑब्जर्वेशन, आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाओ, उसको सही तरीके से डिटरमाइन करो कि आप हमेशा राइट स्पीच रखो, आप जो भी बोलो वो सही हो। इसके अलावा आपके जो एक्शंस होते हैं वो हमेशा राइट होना चाहिए, आपका राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, आपको सही एक्सरसाइज करना चाहिए, राइट मेमोरी होना चाहिए और राइट मेडिटेशन होना चाहिए।
तो ये जो 8 फोल्ड पाथ है जिसे हम अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं, ये बेसिकली हमको एंड ऑफ सफरिंग, निर्वाणा या एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाता है। तो ये जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, ये इम्पॉर्टेंट एसेंस है बौद्धिज्म का, बौद्ध फिलॉसफी का। अब 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक है मध्य मार्ग या मध्यम प्रतिपदा और दूसरा है निर्वाणा। मध्य मार्ग या मध्यम प्रतिपदा का मतलब होता है मिडिल पाथ। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि जो बौद्ध थे, जब वो एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी की तरफ गए तब वो एसेटिक बने, उसके बाद में ऑस्टेरिटी करी उन्होंने, एक्सट्रीम त्याग करा, एक्सट्रीम पेनेंस करा, बट उनको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने मिडिल पाथ अप्लाई करा अपनी लाइफ में। उन्होंने एक्सट्रीमिटी को छोड़ के मिडिल में रहना, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट लग्जरी की तरफ भी ना हो और आपकी लाइफ एकदम फुल ऑफ एसेटिज्म ऑस्टेरिटी भी ना हो। उन्होंने जब मिडिल पाथ अप्लाई करा, यूज़ करा, तब उन्हें निर्वाणा मिला। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स। हमें एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम बोलते हैं ना, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर यही बोला गया है गौतम बुद्ध के द्वारा कि आप किसी भी चीज़ की अति मत करो, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड बात, निर्वाणा। निर्वाणा एंड ऑफ सफरिंग, लाइफ में जो आपकी सफरिंग है, जो सॉरो है, वो ख़त्म हो जाए, तो आप उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? निर्वाणा। द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ निर्वाणा। हमारे जीवन का जो बेसिक एम, जो ऑब्जेक्टिव है, वो निर्वाणा है। ये एक इटर्नल स्टेट होती है ऑफ पीस एंड ब्लिस। जब आपको ये जो साइकिल है डेथ और बर्थ की, इससे लिबरेशन मिल जाए, जब आप इससे बाहर आ जाओ, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? निर्वाणा बोलते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं बौद्ध रिलीजन के 3 ज्वेल्स ऑफ बौद्धिज्म, ट्रिपल जेम ऑफ बौद्धिज्म, 3 रत्न कहलाते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है। क्या होते हैं ये 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म? जो हैं, ये कोई भी पर्सन यदि बौद्ध रिलीजन में कन्वर्ट होता है या अडॉप्ट करता है, तो वो कहता है कि वो रिफ्यूजी लेगा इन 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ अवेकन्ड माइंड। ठीक है, क्या है ये 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ अवेकन्ड माइंड? बौद्ध, धर्म, संघ। ये प्रीशियस है, नेसेसरी एलिमेंट है ऑफ बुद्धिस्ट पाथ। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 3 ज्वेल्स बोलते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें आपको ये 3 ज्वेल्स, अलग अलग जेम्स दिख रहे हैं। तो ये तीनों रत्न हैं, ये बौद्ध, धम्म, संघ। अब हम इनका डिटेल में मतलब समझते हैं। सबसे पहले बौद्ध। बौद्ध द टीचर। बौद्ध को पहला ऐसा पर्सन माना जाता है बौद्ध रिलीजन में जिन्होंने अंडरस्टैंड करा था, जो विजडम को समझ पाए थे और जिन्हें एनलाइटनमेंट मिला था, प्राप्त हुआ था, और जिन्हें पता था कि क्या तरीका है एनलाइटनमेंट को अचीव करने का। तो जब हम बोलते हैं बौद्ध द टीचर, तो सिर्फ इसका मतलब टीचर या गौतम बुद्ध ही नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ का मतलब ये है द फुलफिलमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। जो सेकंड ज्वेल है 3 रत्न में, वो है धम्म, टीचिंग। जो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग थी, जिसके थ्रू आप अवेकनिंग की तरफ जा सकते हो, एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हो, वो आती है धम्म में। इसमें जो 8 फोल्ड पाथ है, 4 नोबल ट्रूथ है, वो सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। धम्म हमें बताता है कि क्या कंपैशन होता है। टीचर्स कंपैशन फॉर अवर सेल्फ, अदर थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 नोबल ट्रूथ। और जो फेयर होता है, जो इग्नोरेंस होता है, उससे हमको दूर ले जाता है, उससे हमको फ्री करता है और हम एनलाइटनमेंट को अचीव कर पाते हैं, ट्रुथ को समझ पाते हैं। ये पाथ हमको हेल्प करता है गौतम बुद्ध की टीचिंग को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए, और उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ में एवरीडे अप्लाई करने में। ठीक है, तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट ज्वेल है।
मतलब ये जो सेकंड ज्वेल है ये हमको बताता है कि गौतम बुद्ध की टीचिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उससे एक फ्रूटफुल रिजल्ट को अचीव कर पाते हैं। तो पहला एनलाइटनमेंट के बारे में बताता है, गौतम बुद्ध को एज अ टीचर बताता है। सेकंड, उनकी फिलॉसफीज, उनकी डॉक्ट्रिन्स के बारे में बताता है जो आपको हेल्प करती है एनलाइटनमेंट को अचीव करने में। और जो थर्ड ज्वेल है इम्पॉर्टेंट, वो है संघ, द कम्युनिटी। यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनी साइज ऑफ ग्रुप जो साथ में स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिटेशन, जिनका ऑब्जेक्टिव है एक दूसरे की मदद करना, अपने ग्रुप की मदद करना, टू अचीव एनलाइटनमेंट, टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ। तो यदि हम ओरिजिनल टीचिंग की बात करें, जो गौतम बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग है, उसमें संघ का मतलब ये जो ग्रुप है वो मेनली मॉन्क्स, नन्स, जो बौद्ध रिलीजन के जो टीचर्स होते हैं, ऑर्डन टीचर्स, उनके ग्रुप को कहा जाता है। बट इन वेस्टर्न कंसेप्ट और जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें संघ किसी भी ऑर्डिनरी ग्रुप के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग जो 3 रत्न है या जो 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म जिन्हें हम बोलते हैं, वो होता है बौद्ध, धम्म और संघ। अब हम देखते हैं 5 मॉरल पर्सपेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो कुछ 5 प्रिंसिपल है, परसेप्ट है, जो मॉरल्स हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट जो मॉरल है वो क्या बोलता है हमको, टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग लाइफ, मतलब कि नॉन वायलेंस। आपको किसी भी लिविंग क्रिएचर को नहीं मारना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या बोलता है, टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग व्हाट इज़ नॉट फ्रीली गिवन, मतलब कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए, नॉन स्टीलिंग। ये इसका सेकंड मॉरल परसेप्ट है। थर्ड बोलता है टू रिफ्रेन फ्रॉम मिसयूज ऑफ द सेंस और सेक्सुअल मिसकंडक्ट, आपको ओवर इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए इन सेक्स और कमिटिंग सेक्सुअल ऑफेंस। थर्ड क्या बोलता है, आपको अपने आप को रॉन्ग स्पीच से रोकना चाहिए, मतलब कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लाइंग से और गॉसिपिंग से दूर रहना चाहिए। फोर्थ क्या बोलता है, टू रिफ्रेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स दैट क्लाउड माइंड, ऐसे इंटॉक्सिकेंट चीज़ें जैसे कि ड्रग और अल्कोहल हो गया जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे, जो आपको अंधकार की तरफ ले जाए, इन सब चीज़ों से आपको दूर होना चाहिए। तो ये जो 5 मॉरल परसेप्ट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट मॉरल्स हैं बौद्ध रिलीजन के। अब हम देखते हैं 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ये कंसेप्ट गौतम बुद्ध ने दिया था। ये बौद्धिज्म में हमको बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी बताती है। ये 3 सिंपल ट्रुथ्स हैं जो करेक्टराइज करते हैं सारी चीज़ों को। ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव है और आपको सफरिंग, निर्वाणा अचीव करने में और सफरिंग को एंड करने में हेल्प करते हैं। ये जो 3 प्रिंसिपल है ये जीवन की रियलिटी है। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट रियलिटी है वो है सफरिंग, दुख, जो हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग है और क्यों है, तो डिज़ायर की वजह से। तो हम नोबल ट्रूथ में भी ये पढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं सफरिंग, दुख। सफरिंग का मतलब क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होना, डिससेटिस्फैक्शन होना, ऑफन अंडरस्टूड एज सफरिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सफरिंग बोलते हैं। लाइफ में ह्यूमन बीइंग के पास ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ हो जो वो चाहता था, वो हर चीज़ हो जो वो अचीव करना चाहता था। लाइफ में हर चीज़ की एक लिमिटेशन है, हर चीज़ एक लिमिट तक ही आपको मिल सकती है और जब आप वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हो तो उसके कारण आपकी लाइफ में क्या आता है, डिससेटिस्फैक्शन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, विच लीड्स टू सफरिंग। अब जो सेकेंड मार्क ऑफ एग्जिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं इम्परमानेंस, अनिका, मतलब देयर इज़ नथिंग परमानेंट इन लाइफ। हर चीज़ चेंज होती है। यदि आज की तारीख में कोई बच्चा है तो वो बड़ा होगा, फिर वो
ओल्ड एज में जाएगा। तो लाइफ में नथिंग इज़ परमानेंट, हर चीज़ चेंज होती है। थिंग्स इन लाइफ आर ऑलवेज चेंजिंग, नथिंग स्टे द सेम एज एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो चेंज होगी ही, नथिंग इज़ परमानेंट। ये सेकंड मार्क ऑफ एग्जिस्टेंस बोलता है। अब जो थर्ड मार्क ऑफ एग्जिस्टेंस है वो है नॉन सेल्फ, अनंता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये आपको ये समझने में हेल्प करता है कि जो बुद्धिज़्म है वो सोल में बिलीव नहीं करते। यहाँ पे क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? नो सोल, देयर इज़ नो फिक्स्ड सेंस ऑफ सेल्फ, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंज। जो आप सोच रहे हो कि जैसे हम बोलते हैं आत्मा है, सोल है, जो कभी मरता नहीं, जो हमेशा रहता है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं मानी जाती। यहाँ पे ये कहा जाता है कि कोई भी फिक्स्ड सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है, हर चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? द आइडिया दैट पीपल हैव नो सोल। तो बौद्धिज़्म की जो बेसिक फ़िलॉसफी है वो हमें कहती है कि आत्मा कुछ नहीं होती, आत्मा नहीं होती, देयर इज़ नो सोल। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है हिंदू फिलॉसफी और बौद्ध फिलॉसफी में। इसके बाद में हमको क्या पता चलता है यहाँ से? देयर इज़ नो सॉलिड सेपरेट सिंगल सेल्फ, जिसे हम आत्मा बोलते हैं। वी हैव नो कोर, कोई कोर नहीं होता। वी आर सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल कॉजेस एंड कंडीशन। हम ह्यूमन बींग्स जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट है मल्टीपल कॉजेस और कंडीशन का। आगे जो हमारी थ्योरी है प्रतीत्य समुत्पदा, वो जो सेंटर थ्योरी है वो ये समझने में हेल्प करेगी। जो बेसिक सेंटर थ्योरी है बौद्धिज़्म की वो है प्रतीत्य समुत्पदा, इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसको पितक समुपदा भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, मतलब कि यदि कोई चीज़ ओरिजिनेट हो रही है तो वो इंडिपेंडेंटली ओरिजिनेट नहीं होगी, वो किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड है, उसके होने का कोई कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब होता है इसका? डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। संस्कृत में इसे बोलते हैं हम प्रतीत्य समुत्पदा, पाली में पतिक्क समुपदा कहा जाता है इसको। इसका मतलब होता है द चेन और लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और द चेन ऑफ कॉसेशन। इसे हम थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हेतुवदा। तो यदि एग्जाम में हेतुवदा आ जाता है तो उसका मतलब क्या है? प्रतीत्य समुत्पदा ही होता है। ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सी नई थ्योरी है। तो वो कॉज एंड इफेक्ट की जो थ्योरी है वो प्रतीत्य समुत्पदा भी कहलाती है और हेतुवाद भी कहलाती है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कहलाती है, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कहलाती है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट है बौद्धिज़्म का, जो हमको डिस्क्राइब करता है कि सफरिंग के क्या कारण है। अभी तक हम देखते हैं कि सफरिंग का कारण है फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन, एनेक्शियस होना, ये सारी चीज़ें सफरिंग का कारण है। बट सफरिंग है ही क्यों? वाई देयर इज सफरिंग? हमें निर्वाणा क्यों इतनी ईजिली नहीं मिल जाता? ये जो थ्योरी है ये हमको ये बताती है कि जो कॉजेस ऑफ सफरिंग होती है और जो इसका जो कोर्स ऑफ इवेंट होता है वो रीबर्थ, ओल्ड एज और डेथ, इनके बीच में ही घूमता रहता है। तो ये जो थ्योरी है ये हमको बताती है कि जब बर्थ होता है तब से हम ओल्ड एज में जाते हैं और फिर जो डेथ होती है इसके बीच में कॉजेस और इफ़ेक्ट्स चलते रहते हैं, कुछ कारण होते हैं जिसके कारण वो चीज़ें कंटिन्यूसली होती रहती हैं। ठीक है, आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पर इस थ्योरी में ये बताया गया है कि एग्जिस्टेंस, यदि किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है, यदि कोई चीज़ हो रही है तो वो बेसिकली एक इंटर रिलेटेड फ्लक्स है ऑफ फिनोमिनल इवेंट। मतलब कि कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, उनका इंटर रिलेटेड फ्लक्स है वो पर्टिकुलर चीज़ का एग्जिस्ट होना। लाइक आप देख रहे हैं कि कोई प्लांट ग्रो हो रहा है, कोई ट्री ग्रो हो रहा है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ फिनोमिनास जिसके कारण वो चीज़ हो रही है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण वो पर्टिकुलर प्लांट ग्रो हो रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं कि जो सफरिंग है या जो लाइफ है, लाइफ में यदि हम रीबर्थ देख रहे हैं, डेथ देख रहे हैं, ओल्ड एज देख रहे हैं, तो इन सब का कुछ ना कुछ कारण है। यदि कोई चीज़ एग्जिस्ट हो रही है तो उसके एग्जिस्ट होने के पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न रहा है। तो ये हमको बताता है कॉज एंड इफ़ेक्ट। इस चीज़ से हमको ये पता चलती है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, किसी भी चीज़ का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है ऑफ देयर ओन। कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं हुई है। यदि कुछ इवेंट हुआ है, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है, तो उसके होने का कुछ ना कुछ कारण है। और ये जो इवेंट्स हैं वो सीरीज़ में होते हैं। एक इवेंट इंटरलिंक होता है दूसरे इवेंट से, और ये जो इवेंट्स है इनको हमने एक चेन में समझने की कोशिश करी है जिसमें 12 लिंक्स हैं, 12 कॉजेस हैं। ठीक है, अब ये जो 12 कॉजेस हैं इसमें 2 कॉजेस ऐसे हैं जो आपकी प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड हैं, 8 कॉजेस ऐसे हैं जो आपकी प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड हैं, और 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड है। 2 स्टेजेस ऐसी हैं जो इवेंट्स पास्ट में हुए हैं और जो आपके प्रेजेंट को एक्सप्लेन करते हैं। उनके कारण जो आपका प्रेजेंट है वो डिसाइड होता है। और ये जो प्रेजेंट में हुई 8 चीज़ें हैं ये आपका फ्यूचर डिटरमाइन करती है। ये जो 12 चीज़ें हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ये एक सेंट्रिक थ्योरी है। ये थ्योरी आपको हेल्प करती है समझने में कि क्या कारण है आपके दुखों के, और आपको हेल्प करती है इन लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ। ये जो 12 लिंक हैं ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है, और ये जो 12 लिंक्स हैं इनके कारण जो ह्यूमन बीइंग है वो लिबरेट नहीं हो पाता फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। ओके, तो ये थी हमारी सारी इम्पोर्टेंट फिलॉसफीज़ और डॉक्ट्रिन्स रिलेटेड टू बौद्ध रिलीजन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।